बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। देखिए पानी बारिश होती है, ऊपर आकाशी बारिश होती है जिस समय, तो पानी में जो बलबूला उठते हैं उनको बार बतासा बोला जाता है। पानी के बतासे, समझ गए? पानी में जो बूंद गिरती थी बारिश के मौसम में और जो बतासा बनता था, उसका उतने जल को निकाल करके उसका आहार करती थी। सिर्फ उसी आहार से भगवान शिव के नाम की आराधना की मैया उमा ने, है नहीं? हाँ, गोलगप्पे खा के थोड़ी उन्होंने उपासना की। बोली सच्चे दरबार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। और जब इनकी ये कठोर आराधना प्रारंभ हुई तो देवताओं में जलन हो गई। क्यों? इंद्र घबरा गया, विचार करने लगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरा इंद्रासन छीनने के लिए तपस्या कर रही हो। इंद्र को अपने इंद्रासन की बड़ी चिंता रहती थी। विचार करता है भैया किसी तरह से इनकी समाधि को तुड़वाओ, इनकी परीक्षा लेकर के आओ। आखिर बात क्या है? जाकर के देखा, सप्तऋषियों के माध्यम से सप्तऋषि पहुंचे और जाकर के उमा की परीक्षा करने लगे। हे देवी तुम कौन हो और इस प्रकार से ये ओम नमः शिवाय का जाप क्यों कर रही हो? जिस नाम का आप जाप कर रही हो, इस नाम वाले से, अरे इसके नाम की तो छोड़ो, अगर ये नाम वाला भी आ जाए तब भी कोई तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? जिनके लिए तुम मरी जा रही हो, जिनके लिए तुम इतना भजन कर रही हो, अरे उसके साथ जाकर के तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? आपका ये स्वरूप व्यर्थ चला जाएगा। सप्तऋषि समझाते हैं, हे देवी आप इस नाम का जप करना छोड़ दीजिए। सती देखती तक नहीं सप्तऋषियों की तरफ। सप्तऋषि अपनी लगन में लगे हैं, किसी प्रकार से इनकी तपस्या को भंग करा जाए। और कहते हैं, हे देवी माता पिता का पता नहीं, कहीं गांव नहीं और मढ़ैया भी नहीं। इनके ना कोई माता पिता है, ना कोई गांव है और ना कहीं इनकी मढ़ैया भी पड़ी है। हाँ, मकान कोठी की तो बहुत दूर की बात है, कहीं मढ़ैया भी नहीं, छप्पर फूस वाली। इनके साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? और जिस रोज समाधि साध बैठे फिर बात पूछैया कोई नहीं। इनसे शादी कर भी ली तुमने और जिस समाधि में चले गए तो वहां पर न कोई देवर है, न जेठ है, न सास है, न ससुर है, न ननद है, कुछ नहीं है। अकेली बैठी रहोगी, क्या मिलेगा? भैया उमा ने आंखें खोली और सप्तऋषियों से कहा, अरे सप्तऋषियों आप यहां से चले जाइए। आप जिनके लिए कह रहे हैं कि उनमें ये है वो है, लेकिन आप जानते नहीं वो क्या है। आप उनके बारे में कुछ शायद जानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसे अनर्गल शब्दों का प्रलाप कर रहे हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी जानकारी होती तो आप ऐसे शब्द कभी नहीं बोलते। क्यों? आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो भोले हैं। सप्तऋषि कहने लगे, अरे भोले के पीछे पड़ी हो क्या है? अगर तुम्हें शादी करनी है तो देवताओं के राजा इंद्र से शादी कर लीजिए। नहीं करनी कोई बात नहीं, बड़ी पदवी वाले चाहिए तो विष्णु भगवान से शादी कर लीजिए। उमा से नहीं रहा गया, सप्तऋषियों से कहा, अरे सप्तऋषियों कि जब मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले? जब मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले? ये भी एक जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली वो भी भोले। रमाधन ईश रमेश, लक्ष्मी के जो पति है उन्हें रमेश कहा जाता है। लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु भगवान, उन्हें रमेश कहा जाता है। महेश महाधन ईश, जब मन महेश पर मस्त हुआ
महाईश जो सबसे बड़े ईश्वर हैं। जब मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले। अरे सप्तऋषियों, आप नहीं जानते हमारा जोड़ ऐसा है ये संसार में कहीं नहीं मिल सकता। चले जाओ सप्तऋषियों, कहीं तुमने और शब्द कहे तो ऐसा ना हो कि मेरे मुख से कोई श्राप तुम्हारे लिए निकल जाए। सप्तऋषि घबरा गए, लौट के चले गए। इंद्र से कहा महाराज वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है, शिव जी से शादी करना चाहती है। आप सभी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। शिव जी के पास किसी के जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि समाधि में बैठे हैं। तो सारे देवता मिलकर पुनः विष्णु भगवान के पास गए और कहते प्रभु आप मनाइए भोलेनाथ को, शादी कर लें, नहीं तो उमा के तप में सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। विष्णु भगवान मौका पाकर के जाकर के मिले, शिव जी से जाकर के मिले और कहा हे भोलेनाथ, राजा हिमान की कन्या उमा तुम्हारे लिए कठोर तप कर रही है, जन्म जन्मांतर का तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे बिना अन्य किसी का वो वर्णन कर भी नहीं सकती। आप प्रसन्न होइए और संसार को दुखों से बचाइए। प्रभु आप कल्याण स्वरूप है, संसार का कल्याण कीजिए। विष्णु भगवान की आज्ञा मानकर शिव जी ने कहा देखिए शादी तो करेंगे, हमने अब तक जितनी शादियां की हमारी कोई शादी सफल नहीं हुई। हाँ 108 शादी हो गई भगवान शिव जी की, इतनी शादी किसी देवता ने नहीं की, लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। भोलेनाथ कहते हैं अब की बार शादी करेंगे तो पहले लड़की देखेंगे। हाँ आजकल जो गोद भराई लड़की देखने का सिस्टम चला है, हाँ क्या बोलते हैं अंगूठी पहनाई जाती है, सेरेमनी है श्रीमान जी, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कुछ ऐसे ही बोलते हैं। जो परीक्षा करनी है कर लीजिए, लेकिन आप जल्दी से उनकी समाधि को खुलवाइए। भगवान शिव विष्णु भगवान की बात सुन ली और सुनने के बाद और उस पर गौर नहीं किया। देखिए अपने से बड़ा जब कोई बात कहता है तो उस पर गौर कर ली तो ठीक है, और गौर नहीं किया तो फिर तो समझ लो बात ऐसी आई तैसी चली गई। अब शिव जी ने गौर नहीं किया, और गौर नहीं किया तो समाधि बराबर लगी रही, खुलवारे नहीं गए। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, विष्णु भगवान की बात टाल दी शिव जी ने। उसी समय कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कामदेव आप में वो सामर्थ्य है कि आप बीहड़ में भी उपवन खिला सकते हैं। जहां जंगल ही जंगल हो, जहां मरु स्थल हो, जहां सिर्फ रेत के अलावा कुछ दिखाई न देता हो, वहां पर हरी भरी फुलवारी दिखाना कामदेव तुम्हारा काम है। आप में वो सामर्थ्य है, आप जाइए। जब आप शिव जी के ऊपर अपना बाण चलाएंगे तो शिव काम के अधीन होकर शादी को तैयार हो जाएंगे। कामदेव कहने लगा महाराज आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक पतंगा क्या सूर्य के रोशनी को कम कर सकता है? दीपक अगर छोटा हो तो पतंगा बड़ा होकर के दीपक को बुझा सकता है, लेकिन पतंगा कितना भी बड़ा हो जाए सूर्य के प्रकाश को कम नहीं कर सकता। शिव क्या है? सूर्य है। काम करने लगा मैं एक छोटा सा पतंगा हूं और एक विशाल दीपक को बुझाने के लिए आप मुझसे कह रहे हो। हे महाराज मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं अगली पिछली जो मुझे मरवाने के लिए भेज रहे हो, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र कहने लगे नहीं, अगर तुम भी मर भी जाओगे तो तुम्हारा नाम संसार में अमर होगा, संसार के कल्याण में तुम्हारा नाम आएगा। काम को मजबूर कर दिया और कामदेव चले। तर पल्लव की ओट में दीने बाण चलाए। एक वृक्ष की ओट ली और वृक्ष में भी फिर पत्तों की ओट ली। वृक्ष पर पत्तों की ओट में बैठकर काम ने अपने बाण चलाने प्रारंभ किए। बाण पर बाण चलाता गया, शिव जी की समाधि पर कोई असर नहीं गया। अंत में कहते हैं जो कुसुम बाण था शिव के ऊपर, उसी बाण का जब प्रहार किया तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया, और तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव उसी जगह जलकर के भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। कामदेव को भी समाप्त कर दिया। शिव जी में बहुत सामर्थ्य है, जो काम को भी भस्म कर दे उसे शिव कहते हैं।
आजकल लोगों में शादी के नाम पर काम वासना उत्पन्न होती है। भैया बुरा नहीं मानना, सत्य वचन है। शादी का नाम सुनते ही काम आता है। जब जहां शादी की चर्चा होती है वहां काम आता है, लेकिन शिव की शादी में काम नहीं, काम भस्म किया गया था। भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया। काम की पत्नी रति को मालूम हुआ कि मेरे पति अब इस संसार में नहीं। देवताओं के पास पहुंचे, इंद्र के पास पहुंची और पूछा आपने ये क्या कर दिया। इंद्र ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए, जिन्होंने भस्म किया है वही कुछ कर सकते हैं। आज वो दुखिया रति भगवान शिव के पास पहुंची और हाथ जोड़ करके समाधि लगाए बैठे भगवान शिव के पास आराधना करती है। हे प्रभु, मेरी कौन सी भूल थी जो इतनी बड़ी सजा मुझे दे डाली कि आई शरण में तुम्हारी, दीनों के दाता भोलेनाथ। हे प्रभु, मैंने सुना है आप दीनों के नाथ हैं। मेरी मांग सुनी हो गई, मेरी मांग को पुनः सजा दीजिए हे भोलेनाथ। आज विनती करती है रति और कहती है अरे आई शरण में तुम्हारी, दीनों के दाता भोलेनाथ हो। आई शरण में तुम्हारी, दीनों के दाता भोलेनाथ हो। आई शरण में तुम्हारी, दीनों के दाता भोलेनाथ हो। शरण में तुम्हारी, दीनों के दाता भोलेनाथ हो। भोलेनाथ, आपने जो किया है प्रभु वो गलत नहीं किया, लेकिन मुझे मेरा पति वापस दे दीजिए, बस इतनी सी प्रार्थना है। और कहती है हेलो, बुलबुल बोले अगना मेरे, बुलबुल बोले अगना मेरे, मुझको स्वामी दे दो सजना मेरे, मुझको भोले दे दो सजना मेरे। बुलबुल बोले अगना मेरे, बुलबुल बोले अगना मेरे, मुझको भोले दे दो सजना मेरे, मुझको भोले दे दो सजना मेरे। वो दुखिया, और ऐसी नाथ नजरिया फेरी सुनी मांग कर गई मेरी, ऐसी नाथ नजरिया फेरी सुनी मांग कर मेरी, ऐसी नाथ नजरिया फेरी सुनी मांग कर गई मेरी, ऐसी नाथ नजरिया फेरी सुनी मांग कर गई मेरी। अरे कर दो
मेहर त्रिपुरारी, दीनों के दाता भोलेनाथ हो। ओ आई शरण में तुम्हारी, दीनों के दाता भोलेनाथ हो। आई शरण में तुम्हारी, दीनों के दाता भोलेनाथ हो। दीनों के दाता भोलेनाथ हो। भगवान शिव ने अपनी समाधि को खोला तो देखा तो दुखिया सामने रति खड़ी हुई है। रति को देख करके भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। रति सर झुकाए खड़ी है और हाथ जोड़ करके कहती है, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे मेरा पति चाहिए। बिना पति के मैं लौट कर अपने घर को नहीं जाऊंगी। और कहती है, होरी स्वामी अबला नारी को, स्वामी अबला नारी को ना सजा दीजिए। उजड़ा श्रृंगार सर सजा दीजिए। उजड़ा श्रृंगार सर सजा दीजिए। उजड़ा श्रृंगार सर सजा दीजिए। ओ स्वामी अबला नारी को, स्वामी अबला नारी को सजा दीजिए। उजड़ा श्रृंगार सर सजा दीजिए। उजड़ा श्रृंगार सर सजा दीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे मेरा पति चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, रति चिंता न करो, बेकरार नार ना हो, धैर्य दिल में लाइए। शंबरासुर असुर के घर तुम चली जाइए। शंबरासुर असुर के घर तुम चली जाइए। शंबरासुर असुर के घर तुम चली जाइए। कहा अभी तुम्हारा पति नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आप जाइए, शंबरासुर नामक एक असुर है, आप उसके घर पर पहुंचिए और उसके घर पर आप कन्या के रूप में उनके यहाँ घर पर रहेंगे। बेकरार नारी ना हो, धैर्य दिल में लाइए। शंबरासुर असुरी के घर तुम चली जाइए। शंबरासुर असुर के घर तुम चली जाइए। शंबरासुर असुर के घर तुम चली जाइए। होना था सो हो गया, होना था सो हो गया, दुख तजा दीजिए। होना था सो हो गया, दुख को छोड़ दीजिए, जाओ तुम्हारा पति मिलेगा। रति कहने लगी, महाराज शंबरासुर असुर के घर चले जाएं, लेकिन पति कब मिलेगा? सुनिए कब मिलेगा। हरि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुए है हरण महामहिमारा। जब यदुवंश में अवतारा, हुए है हरण महामहिमारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुए है हरण महामहिमारा। यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिमारा। अरे कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई। सच्चे दरबार की जय। कहा श्री कृष्ण का अवतार हो। हेलो, 4 बजे वाली है? 4 बजे वाली है। बोली शंकर भगवान की।
कहा भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की शादी होगी रुक्मिण के साथ। श्री कृष्ण रुक्मिण से जो पुत्र होगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न, हे रति वही तुम्हारे पति होंगे। तो प्रद्युम्न का सूतिका ग्रह से ही हरण हुआ था और वो संबरासुर राक्षस हरण करके ले गया। उनको मारना चाहता था क्योंकि उसका काल श्री कृष्ण के पुत्र के हाथ से ही था। उस राक्षस का काल शिव ने वरदान दिया था कि श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही तेरा काल होगा। तो सबसे बड़े पुत्र श्री कृष्ण के प्रद्युम्न थे, उनका सूतिका ग्रह से हरण करके ले गया, लेकिन उसने समुद्र में फेंका तो उस रथ ने उस बच्चे को निकाल लिया और पत्नी ने ही अपने पति का लालन पालन किया। ये ऐसी पत्नी थी जिसने अपने पति को स्तनपान कराया था। बोलिए सच्चे दरबार की, अपने पति को इसने दूध पिलाया था। यही एक ऐसी पत्नी है। बोलिए शंकर भगवान की। बात समझ में आई? ऐसे बैठे जैसे सामने टेलीविजन चल रहा है, हम कुछ पूछ रहे हैं। आई देखिए, कुछ पूछा करें तो बोल दिया करो, है? हाँ, गूंगे की तरह सर नहीं हिलाते। भगवान ने जिब्या भी तो दी है, जिनको बोलना नहीं आता उनको जिब्या नहीं दी भगवान ने, और जिनको जिब्या दी उनको बोलना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। आज भक्तों रति को वरदान दे दिया, दुखिया रति का वनित हुई पाकर ये वरदान, पुनः मौका पाकर शंभु से मिले विष्णु भगवान। विष्णु भगवान एक बार की बात नहीं मानी तो दोबारा फिर पहुंच गए और आकर के कहते हैं आपने कामदेव को भी भस्म कर दिया, अब क्या करोगे? अरे शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाते? तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शादी करूंगा और मैंने जो पहले कहा था उसी तरह से करूंगा, पहले लड़की देखूंगा। तो शिव जी से कहा आपसे मना कौन कर रहा है, आप जाइए और उनकी परीक्षा कीजिए। तो आज स्वयं भगवान भोलेनाथ मैया उमा की परीक्षा करने के लिए चले। और बने ब्रह्मचारी भोले बाबा चली दे जी, ए जी कोई पहुंचे, हाँ हाँ कोई पहुंचे बनी में जाए। अरे बने ब्रह्मचारी भोले बाबा चली गए। बने ब्रह्मचारी भोले बाबा चली गए जी। भगवान भैया कोई गोली चला रहे हो? अच्छा तुम ही हो बच्चा, शादी में चलाई हुई आतिशबाजी पहले से आ गई। शंकर भगवान ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, लंगोट पहनकर जनेऊ धारण करके पहुंचे और मैया गिरजा के पास में पहुंच गए, उमा के पास में पहुंच गए और जाकर के भगवान भोलेनाथ ने देखा इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, एक पैर के अंगूठे पर खड़ी हैं उमा। तप करे उमा शिव शंभु का, तप करे उमा शिव शंभु का, तप करे शिवा स्वयंभू का, तप करे शिवा शिव शंभु का। तब शिव जी ने
ऐसी बानी कही दई जी। सब शिव जी ने ऐसी बानी कह गई। ए जी कोई खोलो, हाँ कोई खोलो, लेने पटे द्वार बने ब्रह्मचारी। भोले बाबा चले गए जी चारी। भोले बाबा चले गए जी। जी कोई पहुँचे, हम पे कोई पहुँचे, बनी में जाए बने ब्रह्मचारी। भोले बाबा चले गए जी। अरे बने ब्रह्मचारी। भोले बाबा चले गए जी। बने ब्रह्मचारी। भोले बाबा चले गए जी। बोली शंकर भगवान की। आज भगवान भोलेनाथ स्वयं परीक्षा के लिए पहुंच गए। जाकर के कहते हैं, हे देवी, आपने ओम नमः शिवाय की ये रटन लगाई है, इनके साथ रह करके कभी जीवन में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। आपके जीवन का चैन चला जाएगा। आप इस नाम की रटन को त्याग दीजिए। देखिए मैया ने क्या कहा, ब्रह्मचारी जी आप अपनी जगह सही कह रहे होगे, मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि आपका वेश ऐसा है, लेकिन मेरा जो प्रण है उसको एक बार में समझ लीजिए। सिर्फ एक बार कहूंगी और दोबारा मुझसे कुछ कहना नहीं। कहा, जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरों शंभु नत रहूं कुंवारी। हे ब्रह्मचारी एक बार में समझ लीजिए, एक जन्म की नहीं, जन्म कोट। कोट का अर्थ होता है करोड़, एक कोट का अर्थ होता है प्रकार। 33 कोट देवी देवता बताए जाते हैं, वहां करोड़ नहीं हमारे, 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोट। कोट का मतलब होता है प्रकार। 33 देवताएं मात्र हमारे, लेकिन हम अपने आप अपनी हंसी कराते हैं, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे सनातन धर्म में। 33 करोड़ तो महाराज बहुत ज्यादा हो जाता है। कोट का अर्थ समझ लीजिए, कोट का अर्थ है प्रकार। यहां पर कोट का अर्थ प्रकार से। 33 देवता कौन से आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है जो 33 देवता है हमारे, जिन्हें 33 कोट देवी देवता कहा जाता है? किसी को नहीं मालूम है। शिव विवाह एक बार पहले भी किया था हमने, तब बताया था, शायद आप लोग सुनते नहीं हो। वही सती वाली कथा है आपकी भी है? देखिए 33 देवता कौन से हैं? 12 आदित्य, 12 है आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी और कुमार। गिन लीजिए कितने हो गए, जोड़ो प्लस करते जाओ। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्विनी और कुमार, कितने हो गए? 33। यही तो 33 कोट देवता है, और कोई 34वां भी नहीं है। इन्हीं 33 को 33 कोट देवता कहा जाता है। देवता यही है, बाकी विष्णु भगवान, शंकर भगवान ये ऊपर की पदवी है, ठीक है। हाँ ये देवता, ये भगवान की गिनती में है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान की गिनती में आते हैं, और बाकी ये देवताओं की गिनती में आते हैं। इन्हीं में सारे आ जाते हैं देवी देवता। आप कहोगे करोड़ है, अब करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 34वां ही गिनवाओ, है नहीं? कोई कहे कि 33 करोड़ देवी देवता है, तो कहा भैया 34वां बताओ, करोड़ की बात तो बहुत दूर है। गिनती में सिर्फ 34वां, करोड़ की दूर की बात नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? आ रही है समझ में? हाँ तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। हाँ आप लोग समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ अब कभी से विवाह और हम पूछे तो ध्यान रखना, ठीक है? अगर हम आए तो, विपन आए तो ये भी पूछ सकते हैं। हाँ और हमारी भाभी भी कहती हैं से विवाह, हाँ कहीं वो भी जानती हैं ये बातें, वो तो बहुत पहले से जानती हैं। हाँ
तो इसलिए इन चीजों को आप माता बहनें देखिए, कथा में कहीं भी जाएं, किसी भी प्रकार की कथा हो तो कुछ लेने के लिए जाएं, है नहीं, कुछ मांगने की इच्छा से जाएं। बोली सच्चे दरबार की। और ये भगवान शिव के हमें 100 पत मुद्राओं का दान हुआ है आदमी भैया की तरफ से। भगवान भोलेनाथ ऐसे भक्तों के भंडार भरे, माता लक्ष्मी इनके घर में निवास करें, दुख कलेश का नाश करे। बोली सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। मैया सती ने एक ही बार में कह दिया कि बरहूं संभो न तो रहो कुंवारी। जन्म कोट करोड़ों जन्म की मेरी लगन है, जन्म जन्मांतर का मेरा संबंध है। अगर शादी होगी तो उनके साथ, वरना आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। शिव जी चले जाते हैं और जाकर के सीधे विष्णु भगवान से मिलते हैं और कहते हैं प्रभु आप जाइए उस राजा हिमांचल से कह दीजिए अब हम शादी करने के लिए तैयार है। हमने लड़की देख ली, लड़की बड़ी पसंद है हमें, सेरेमनी हो गई, हाँ अंगूठी पहना था। आगे राजा हिमांचल के यहां पर सप्त ऋषियों को भेजा गया, जिनमें देवर्षि नारद गए। और नारद जी ने जाकर राजा हिमांचल से कहा, मैंने मैया से कहा तुम्हारे भाग खुल गए, भगवान शिव तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, जाओ अपनी बेटी को लेके आओ। रथ सजा करके जाते हैं, जंगल से अपनी बेटी को लाते हैं और दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। और इधर लगन पत्रिका आई है, हम कहा देखे, हम तो बना देते अब तक बताते थे। कोई बात नहीं है, हाँ आइए। भगवान भोलेनाथ की विवाह की तैयारी हुई है और सर्वप्रथम विवाह में सिक्का चढ़ाया जाता है, टीका होता है लड़के का। विवाह को पक्का किया जाता है तो लड़के का टीका होता है। आइए उस टीका में भाग लेने के लिए माता बहनें घर पर लगन लिखी जा रही है। और जब लगन लिखी जाती है तो माता बहनें उसी दिन से बरना बरनी स्टार्ट कर देती है। जिस दिन लगन लिखी जाती है, लड़का के घर लिखी पहुंच जाती है उस दिन से बरना, और लड़की के यहाँ लिखी जाती है उसी समय से बरनी शुरू हो जाती है। गाने है नहीं, तो गा लो बरनी एक आध। अच्छा हम गाएं, हम ही गाएंगे, हमने पैसे जो लिए। बोलिए शंकर भगवान की। इधर ब्राह्मण सप्तऋषि लगन पत्रिका लिख रहे हैं, एक एक शुभ नक्षत्र लग्न शोध शोध करके लगन पत्रिका में लिखे जा रहे हैं। और भक्तों देवियां नगर की जितनी भी माता बहनें हैं, राजा के घर में विवाह हो रहा है तो सब मोहल्ला पड़ोस के इकट्ठे हैं। हाँ आज आप मुखिया हैं तो आप ही के यहाँ पर हैं, सब लोग हैं, आप ही नहीं, वो तो हैं ही हैं। आइए ये मुखिया है, आप सब लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं, है नहीं। हाँ तो लगन लिखी जा रही है, सब लोगों को खुशी है, किन किन को खुशी है उठाओ, ठीक है बहुत सुंदर। हाँ हम नहीं कहेंगे कि इसमें आप नोट लगाओ 100 का, क्योंकि आपकी खुशी तो वैसे ही चली जाती है। खुशी बरकरार रहे, हाँ पैसा आए या ना आए लेकिन खुशी रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो देवता है ये हमारे माता पिता हैं। कौन है? माता पिता हैं हमारे। और हर माता पिता चाहता है कि मेरी संतान सदा प्रसन्न रहे, खुश रहे, है नहीं। हम तब खुश होते हैं जब हमारे बेटा बेटियां खुश रहते हैं। अगर उन्हें दुख होता है तो हमें दुख होता है, और जब हमें दुख होगा तो इनको भी दुख होगा। इसलिए जब हम खुश हैं तब ये खुश हैं। बोलिए शंकर भगवान की, वीर बजरंगबली की। आइए सभी माता बहनें गाएंगी। अरे मड़हे के बीच गिर जाने के सुखाए। हाँ गांव की भाषा में, मड़हे के बीच लाड़ो लेके सुखाए। मड़हे के बीच लाड़ो लेके सुखाए। अरे लाड़ो सुखाए रे केस सुखाए। लाड़ो ने केस सुखाए रे केस सुखाए। और ये 100 रुपए लगन में श्रीमान
श्रीमान राम खिलाड़ी वार्ड नंबर 14 से मेंबर साहब, उनकी तरफ से ये लगन में आए हैं। 100 पद मुद्राओं का दान आया है भैया की लगन में, भगवान भोलेनाथ की लगन में दान आया है। आ जाओ, आप नहीं करोगे? आ जाओ, आ जाओ, हाँ जोड़ा से आओ। और जिनको लगन में देखिए व्यवहार, इनका व्यवहार है ना इनकी पत्नी का व्यवहार है, व्यवहार है तो उनका। अब उनके व्यवहार में कितने आए हैं यहाँ? पैसा ना चढ़ाएं तो तिलक जरूर करके जाएं। हाँ आइए सभी एक एक करके माता बहने आ जाएं। अरे बाबा चतुर वर ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। बाबा चतुर वर ढूंढो, चतुर वरना ढूंढो। हाँ जी, आप नहीं आई हो लोगों में? पैसे मत चढ़ाओ, यहाँ तक आओ तो सही। रोली की कटोरी ले आओ भैया, रोली की कटोरी, रोली वाली कटोरी। अरे बाबा सुगड़ बर ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। बाबा सुगड़ वर ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। अरे दादी लेगी कन्या दान लाडो ने केस सुखाए। दादी लेगी कन्या दान लाडो ने केस सुखाए। जय हो, अरे झूम के नाच के। ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। ताऊ सुगड़ वर ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। ओ ताऊ सुगड़ वर ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। ताऊ सुगड़ वर ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। अरे ताई लेगी कन्या दान लाडो ने केस सुखाए। ताई लेगी कन्या दान लाडो ने केस सुखाए। जय हो, अरे पीछे वाले आ जाओ, नंबर हो गया आपका पूरा। अच्छा, जो रह गए आ जाएं। चाचा सुगड़ बर ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। चाचा सुगड़ बर ढूंढो, अच्छो सुवरना ढूंढो। और चाची लेगी कन्या दान लाडो ने केस सुखाए। चाची लेगी कन्या दान लाडो ने केस सुखाए। अरे ऐसी लगन में लगो न लिखियो सजनी, ऐसी लगन में लगो न लिखियो सजनी। ऐसी लगन में लगो न लिखियो सजनी। एक राजा भोले की बने, एक राजा भोले की बने बरली
दूल्हा बन गए गिरजा पर नीरे ऐसी लगन में लगन लिखायो सजनी 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 सच्चे दरबार की जय। है नहीं भैया? अपने उत्तर प्रदेश में ही है काशी, जो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर बसाई है। ये दो स्थान भगवान शिव के बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको जानते समय लेकिन ध्यान नहीं है किसी का। सबको एक ही जगह मालूम है, कैलाश। हाँ, कहीं बर्फ पे मकान खड़े होते हैं। भगवान शिव के संतान नहीं थी क्या? बच्चे थे, और बच्चे थे तो रहते कहां थे? क्या बर्फ पे ही पड़े रहते? नहीं, काशी में रहते थे भगवान शिव। बोली शंकर भगवान की। हाँ, देखिए कथा तो बहुत होती है और बहुत सुनते हैं लोग, लेकिन जो चीजें कुछ होती हैं जिनको समझना भी चाहिए। कथाओं से अगर सीख न मिले, शिक्षा न मिले, तो वो कथा व्यथा हो जाती है, और जहां सीख मिले तो वो कथा होती है। बोली शंकर भगवान की। आज भक्तों, शिव जी के पास जिस समय वो लग्न पत्रिका पहुंची, नंदी महाराज बैठे हुए हैं। नंदी ने दौड़ करके उन सब ऋषियों का स्वागत सत्कार किया। बहुत सारे गढ़ भी रहते हैं शिव जी के साथ। उन गढ़ों ने बड़े स्वागत सत्कार के साथ उनको स्थान दिया, बिठाया। लगन पत्रिका हाथ मिली। नंदी की खुशी का ठिकाना नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं सबके लिए एक साथ में तार भेज दिया। पहले एक अंतरदेशी कार्ड चला करता था, एक पोस्ट कार्ड चला करता था, और एक तार चला करता था। ये तीन चीजें थी। तब ये मोबाइल तो थे नहीं, है नहीं? हाँ, क्या चलते थे? तार। जल्दी किसी को सूचना देनी तो भैया तार कर दो। हाँ, और सबसे स्लो चलने वाला था, हाँ, वो पोस्ट कार्ड बोलते थे। उससे तेज चलने वाला था अंतर्देशीय पत्र। शायद आपको मालूम हो किसी को। हाँ, हमारे जमाने के होंगे, उन्हें मालूम होगा, आज के जमाने के नहीं मालूम होगा। हाँ, हम 65-70 साल के हैं। तार भेज दिया। सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पर उमड़ आए, बैठ गए स्थान धारण करके। समस्त ऋषि मुनि पहुंच गए, और जब ऋषि मुनि पहुंचे तो सप्त ऋषियों ने लगन बाँची आज सब ही सुनाई, हर से सुर नर मुनि समुदाय। जितने भी देवी देवता थे, संत महात्मा थे, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, और लगन खोली गई, बाँची गई। और जब लगन बाँची जाती है घर में, तो माता बहने, आज जब किसी के घर पर लगन आए ना, एक गाना बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ विपिन, बड़ा प्रसिद्ध है गाना, रघुनंदन फूले ना समाए, लगन आई मेरे अंगना। अब रघुनंदन फूले क्यों ना समाए? लगन किनके आ रही है? लगन चाहे रमेश की आए, चाहे दिनेश की आए, चाहे चंदन की आए, चाहे विजयनंदन की आए, लेकिन रघुनंदन फूले नहीं समा रहे हैं। आज तक हम इस गीत को मतलब ही नहीं समझ पाया। आप कोई समझती हो तो हमें बताओ, क्योंकि ये तुम्हारा ही गीत है। माता बहनें ज्यादा गाती हैं। अच्छा, वरना रघुनंदन बन के जाते हैं। इसलिए बोली सच्चे दरबार की, जो दूल्हा होता है वो भगवान का स्वरूप होता है? देखो, हिम्मत करी, उन्होंने बताया तो सही ठिकाने पे पहुंच गए। हिम्मत बिन कुब्बत नहीं बेई चील बेई बाज, चील मरे को खाते हैं बाज मार के। हाँ, तो बाज माता बहनों में भी कुछ होते हैं, बाकी तो चील बैठी हैं। बोली सच्चे दरबार की। देखिए, मेरी आदत नहीं किसी की बुराई करने की, लेकिन कोई बात आती है तो कह देती। हाँ, हम क्यों बुराई करें भैया? हमारी कोई दुश्मनी थोड़े है आपसे। दूल्हा भगवान का स्वरूप होता है। जिस पर सर पर मोहर रख जाता है, उस समय वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। भामर पड़ती है, 7 वचन लिए जाते हैं। उस समय कहते हैं कभी भी पर पुरुष की कोई स्त्री बढ़ाई न करे। तो माता ने कहा, जब दूल्हा बन करके आता है उस समय अपने पति से भी अच्छा लगता है वो।
हर माता हर बहन जो शादीशुदा होती है वो उस दूल्हा की बढ़ाई करती है कि अच्छा लग रहा है, उस समय बढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि उस समय वो स्वरूप भगवान का होता है। बोली सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। गीत गा रहे हैं, वहां भी देवियां इकट्ठी है भगवान शिव के यहाँ पर, और गीत गाती हैं, मंगलाचरण करती हैं। और इस शिव शंकर माए, ये भी तो भगवान ही है। और इस शिव शंकर फूले न समाए, लगो न आई हरे हरे लगो न आई शिव आत्मना। शिव शंकर फूले न समाए, लगो न आई हरे हरे लगो न आई शिव आत्मना। शिव शंकर फूले न समाए, शिव शंकर फूले न समाए, लगो न आई हरे हरे लगो न आई शिव अंगना। बोलो कर फूले न समाए, लगो न आई हरे हरे लगो न आई शिव अंगना। शिव शंकर फूले न समाए। जय हो। अरे ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गई देव जमात। ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए और देव जमात। ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज रहे देव जमात। अरे ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गई देव जमात। अरे शिव शंकर तो ऐसे सज रहे जैसे स्वयं भगवान। लगो न आई हरे हरे लगो न आई शिव अंगना। शिव शंकर फूले न समाए, लगो न आई हरे हरे लगो न आई शिव अंगना। शिव शंकर फूले न समाए। आज भक्तों लगन बाँच करके सुनाई गई, सबको बड़ी खुशी हुई। लगन बाँची गई, उसके बाद जो सप्तऋषि पत्रिका लेकर के गए थे, नंदी ने कहा बाबा शादी में सिक्का चढ़ाने के लिए नाई ब्राह्मण आते हैं, तो सप्तऋषियों को नाई ब्राह्मण को ही दर्जा दे दिया। कहा ये आए हैं तो इनके लिए भोजन का भी प्रबंध होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले किसी चीज की कमी है क्या नंदी? बोले नाना बाबा तुम्हारे होते हुए कमी तो नहीं है, लेकिन प्रबंध भी कुछ भी नहीं है। 12 दरवाजे पर है, खाने का कोई सामान दिखे नहीं तो यार यही तो कहेंगे व्यवस्था सामान सब है, लेकिन प्रबंध कुछ भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा इनको ले जाओ और सामने वाली जो कोठरी बनी हुई है उसमें छोड़ दीजिए। सप्तऋषियों को कह दिया जाओ भैया चले जाओ इस कमरे में घुस जाओ। 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं। जैसे ही सप्तऋषियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आज 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। जैसे ही कोठरी का ताला खोलते हैं और उसमें देखते हैं बड़े बड़े बिच्छू, सर्प, विषैले जीव जितने भी हैं वो सारे कोठरी में दिखाई दिए। लौट करके पछाड़ खाई, चीखने लगे नंदी। नंदी कहने लगे हो गई शादी, या बाबा की मति पे पत्थर पड़े हैं। बताओ जो शादी कराने वाले इनसे ही दिल लगी कर रहा है ये बाबा, क्या जरूरत थी? अरे बाबा आपने क्या कर दिया? सप्तऋषि कहने लगे अरे नंदी महाराज हम जिस कोठरी में गए भोजन तलाशने के लिए, बताया 56 प्रकार के व्यंजन है, उसमें बिच्छू, बर्र, ततैया, बड़े बड़े विषैले भयंकर जीव हैं। हम उन्हें खाने के लिए गए, वो हमें खाने के लिए तैयार खड़े हैं। नंदी कहने लगा वाह समझ गए बाबा तुम्हारी चालाकी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब की बार तुम्हारी शादी टूट गई और तुमने इस शादी से मना कर दिया
तो मैं तुम्हें कभी भांग घोट कर नहीं पिलाऊंगा। बाबा अरे अब ना घोटे, अरे अब ना घोटे, अरे अब ना घोटे रे भोले, अब ना घोटे। अरे भोला तेरी भंगिया अब ना घोटे, मेरे बाबा तेरी भंगिया ना घोटे, अरे अब ना घोटे, अब ना घोटे, अब ना घोटे, अब ना घोटे, अब ना घोटे रे बाबा, अब ना घोटे। अरे भोला तेरी भंगिया अब ना घोटे, अरे भोला तेरी भंगिया अब ना घोटे। ताली लगा के नंदी महाराज बोले बाबा अरे रोज रोज हम पे तू भांग घोटवावे, रोज रोज हम पे तू भांग घोटवावे। बाबा अरे रोज रोज हम पे तू भांग घोटवावे, रोज रोज हम पे तू भांग घोटवावे। काहे को सिलबट्टा घिसवावे, काहे को सिलवटा चलवावे। बाबा अब ना घुटे, अब ना घुटे, अब ना घुटे रे भोले, अब ना घुटे। मेरे भोला तेरी भंगिया अब ना घुटे, मेरे भोला तेरी भंगिया अब ना घुटे, मेरे भोला तेरी भंगिया अब ना घुटे, अरे भोला तेरी भंगिया अब ना घोटे। सच्चे दरबार की बोली शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ कहने लगे नंदी क्या हुआ? नंदी कहने लगा अपनी माया को जल्दी समेटो, कहीं ये नाई ब्राह्मण नाराज हो गए ना तो समझ लो ब्याह फट जाएगा तुम्हारा। कहा नंदी तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाकर स्वयं देखो। और जैसे ही नंदी महाराज ने उस कमरे को खोला तो उन्हीं बिच्छू बर्रत तैया की जलेबी इमरती लड्डू रसगुल्ला बालूशाही काले जामुन सफेद जामुन नीले जामुन सबरे जामुन बन के तैयार हो गए। जी भर के भोजन किया, जल ग्रहण किया और सप्तऋषि जब वहां से चलने के लिए तैयार हुए तो नंदी ने कहा बाबा जब नाई ब्राह्मण कहीं जाते हैं लगन पत्र का लेकर के तो उनका सत्कार किया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है। इनको कुछ दक्षिणा दीजिए। उनको पास में बुलाया, पास में बुला करके भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया देखिए हम तो ठहरे संत अवधूत योगी हैं सिर्फ। संतों के पास क्या होता है? दुआ होती है, दुआ। दक्षिणा के लिए रुपए नहीं होते संतों के पास। भगवान शिव ने अपनी धूनी में से एक मुट्ठी निकाल करके एक एक मुट्ठी धूनी उन सप्तऋषियों को बांट दी। कहा भैया यही संतों की दक्षिणा है, ले जाओ। उनमें कुछ संतुष्ट हो गए और कुछ असंतुष्ट रहे। आपने देखा है जो ब्राह्मण होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, नाई संतुष्ट नहीं होता। आपने देखा है पैसा शादी में किसको ज्यादा मिलते हैं? पंडित को। मेहनत ज्यादा कौन करता है? नाई। बोला हुआ दिन जाए पूरे गांव में घूमे एक पाए पे, और एक बार नहीं तीन तीन बार। लड़की वाले कहते बोला हुआ दे आए, आया तो कोई नहीं, एक बार फिर जाओ। बेचारे दोबारा जाए, बोला हुआ थे। और दक्षिणा मिले पंडित जी को 2100 की, तो नाई के लिए 500 मुश्किल से। तो ये अंतर क्यों है? ये शिव जी ने वरदान दे दिया, कहा तू कभी संतुष्ट नहीं हुआ तो जब मेहनत ज्यादा रहेगी और दक्षिणा तुझे हमेशा कम मिलेगी। पंडित जी एक जगह आसन लगा के बैठ जाए और मंगलम भगवान विष्णु दक्षिणा पूरी लाओ भैया। हाँ, पंडित सिर्फ बोलने के पैसे लेते हैं।
सिर्फ पंडित बोलने के पैसे लेते हैं और नाई घूमने के, मेहनत के। हाँ मालूम है, चौथाई ऐसा मिलता है। हमने खूब करी है पंडिताई, 1/4 देता है, 2100 आई तो 500 पकड़ाता है। तुम आधो बांट दे दियो भी। बोली सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। आज भक्तों जो असंतुष्ट रहे आए, जो संतुष्ट हुए वो अपने घर को गए, और जो असंतुष्ट हुए वो राजा हिमांचल के घर पहुंचे। बोले इसकी बुराई करेंगे, ब्याह टूट जाए। कहते ब्याह की जड़ अंडुआ की जड़ होती है, शादी टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शादी कराने वाले गांव में 4 होंगे और बिगाड़ने वाले 40। कहते ना ब्याह मारा कहते हैं जिन्हें। शादी वाले गांव में आ जाएं तो जी ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनको शादी मारने का शौक होता है, देखते रहते हैं कि किन के घर पे शादी वाले आए, और सारे दिन चाहे अपना 10,000 का काम खत्म हो जाए, खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्याह टूट जाए, शादी न है पाए जाके लड़का की। मिलना जुलना कुछ नहीं सिवा गाली के, लेकिन उन्हें गाली में ही आनंद है। हाँ ऐसे ही एक शादी तोड़वाने वाला, गांव में शादी वाले आए, एक बेचारा खूब पैसे वाला आदमी, घर में गाड़ी घोड़ा हर चीज मौजूद, अब वो शादी नहीं होने दे। गांव के लोग शादी वाले आए, उसने एक बार चुपके से बुलाया, भैया किसी को मालूम ना हो पाए, 4-6 लोग ही आना, ज्यादा नहीं आना। 4-5 लोग आए, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसको शादी तोड़वाने वाले को मालूम हो गया। मौका देखता रहा कैसे भी अकेले में बात करने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिली बात करने को। गांव के बाहर तक उन लोगों को विदा किया जिनके यहाँ शादी थी, गांव के बाहर नहीं, वो उनसे भी और ज्यादा दूर जाकर के बैठ गया। जब वो लड़की वाले वहां पहुंचे तो उनसे बोला, भैया क्या अमुक आदमी के यहाँ पर गए थे आप शादी देखने के लिए? बोले हाँ, हमने शादी पक्की कर दी। क्यों, कोई बात थी? बोले क्या बात, इतना बढ़िया घर है, लड़का इतना सुंदर है, और देखो परिवार इतना बढ़िया है, हर चीज बढ़िया है भैया, हम किसी की बुराई नहीं करते, और हमें जरूरत क्या है किसी की बुराई करने की? लड़के में कोई बुराई नहीं, बिल्कुल लड़का तो ऐसा है बिल्कुल हीरा, लाखों में एक ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ कभी कभी शराब पी लेता है तब जुआ खेल जाता है। कभी कभी शराब पी लेता है तब जुआ खेल लेता है, और जब जुआ हार जाए तो कभी कभी चोरी भी कर लेता है। बुराई कोई नहीं है लड़के। लड़की वाले कहने लगे शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है। बोले भैया एक बार तो चोरी करते पकड़ा भी गया था। बोले जेल भी काट चुका है। अब बोले भैया चोरी करोगे तो जेल तो मजबूरी है। शादी समाप्त, बुराई तो नहीं की उसने, लेकिन विवाह टूट गया। तो वो पहुंच गए और जाकर के घर पर पहुंचे तो मैना मैया निकल के आई और बोली भैया आप मेरी लड़की के यहाँ पर गए थे, मेरी बेटी के लिए जो दूल्हा है वो दूल्हा कैसा है? देखिए पहले बर और उसके बाद घर, और आज के समय की बता रहे, आज पहले घर बाद में बर। आज के समय में पहले घर, लड़के के पास जमीन जायदाद होने चाहिए, कोठी बंगला बढ़िया होना चाहिए, चाहे लड़का बाहर में जाए कैसा भी हो, लड़का हाँ कैसा भी हो चलेगा, लेकिन पैसे वाला हो। लेकिन पहले बर उसके बाद घर। कहा लड़का कैसा है? तो वो तो नारा चल रहे थे, बोले लड़का, अरे लड़के की मत पूछो, लड़का तो ऐसा है ऐसा, तीनों लोगों हमने तो देखा नहीं। अब वो तो बुराई कर रहे हैं, अब हो गई प्रशंसा। अब बात आई घर की, घर कैसा है? बोले घर की बात ही मत करो, ऐसी ऐसी हवेली बनेगी, ऐसी ऐसी हवेली बनेगी, बहुत जगह पड़ी हुई है, तमाम प्लॉट ही प्लॉट पड़े, कितना भी बनाओ। भगवान की, शिव की जहां कोई बुराई भी करता है वहां भलाई होती है, और जो बुराई में भी अपनी भलाई खोज लेते हैं उन्हें ही शिव कहा जाता है। बोलिए शंकर भगवान की।
वहां से भी दक्षिणा मिली, संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के अपने अपने घर को प्रस्थान हो गए। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगी हैं। आज भक्तों कैलाश शिखर पर नंदी को आदेश मिला, नंदी आप जाइए, जितने भी देवी देवता हैं इंद्रलोक में कोई ऐसा देवता न बचे जिसको निमंत्रण न पहुंचे। सुर असुर नर नाग किन्नर यक्ष गंधर्व ऐसा कोई शेष नहीं बचा जिसको भगवान शिव की शादी में निमंत्रण नहीं दिया गया। बोली शंकर भगवान की। जब जानो ही करें वो तो गई गाड़ी जो अगर फोन आ गई, लेकिन अकेले रह जाओ। बोली शंकर भगवान। जटा जूट आहे मोरू सवारा, जटा जूट आहे मोरू सवारा। कानन कोटले पहले ही प्याला, कानन कोटले पहले ही प्याला। तन विभूति पट की हरि छाला, तन विभूति पट की हरि छाला। देखिए भगवान शिव का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार है। शिव ही शंभुगढ़ करे श्रृंगारा, जटा जूट अहि मोर समारा। शिव जी का मोर किसका है? शिव जी की जटाओं को इकट्ठा किया और एक बड़े से नाग को लगा दिया, ये शिव जी का मुकुट बना। कानन कुंडल पहने वाला, शिव जी के कुंडल काय के थे बताइए? मालूम है? शिव जी के कुंडल है बड़े बड़े पहाड़ी बिच्छू, काले काले बिच्छू डाले कानों में, ये शिव जी के कुंडल थे। कानन कुंडल पहने वाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शरीर पर भगवान शिव ने हमारे तुम्हारे लिए, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ लड़के को सजाते हैं, हाँ तो फ्रेंड लवली लगाते हैं, तरह तरह के पाउडर, फेस पाउडर, भैंस पाउडर लगाते हैं। ये नहीं था, क्या था? शमशान की भस्म मंगाई, राख मंगाई। तन विभूति पटके हरि छाला। वस्त्र क्या था? शेर की खाल। शिव जी का वस्त्र क्या था? शेर की खाल पहन के गए थे अपने विवाह में। आपको मालूम है वो कौन से शेर की खाल थी? मालूम है? किसी को मालूम है? जिस शेर की छाल पहनकर शिव जी अपनी बारात में गए थे, वो कौन से शेर की खाल थी? वो शेर भी बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कोई जानता ना हो, हर कोई जानता होगा। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। किसकी छाल थी वो? नरसिंह भगवान की। अब समझ में आ गई? नरसिंह भगवान अवतार लेकर के आए, हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद के पास रमण कर गए नहीं। माता लक्ष्मी को चिंता हुई, आई लेने के लिए, फिर भी नहीं गए तो शिव जी से जाकर मिली, कहा मेरे पति को वापस लाइए। तो शिव ने अपने त्रिशूल के द्वारा नरसिंह भगवान का अंत किया और उनके चर्म को उतार करके रख लिया था, वो अपने विवाह वाले दिन पहना था। बोली नरसिंह भगवान की। ये शेर की खाल भगवान से पहन के गए थे। तन विभूति पट के हरि छाला। और कौन सा श्रृंगार था? ससी ललाट सिर सोहे गंगा, ससी ललाट सिर ससी ललाट सिर सोहे गंगा, ससी ललाट सिर
तीन उपवीत भुजंगा। ओ नैन तीन उपवीत भुजंगा। सच्चे दरबार की जय। शशि ललाट सिर सोहे गंगा। नैन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान त्रिनेत्रधारी शिव, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, सर्प गंगा जी शोभायमान हो रही हैं। नैन तीन है, जनेऊ तीन पतले पतले पौनिया नागों को डाला, उनका जनेऊ बनाया भगवान शिव ने। पहले मूंज की जनेऊ चला करती थी, आजकल रेशम के धागों की चलती है नहीं, धागे की, लेकिन पहले मूंज की। लेकिन शिव जी ने मूंज की जनेऊ धारण नहीं की, शिव जी ने अपने तीन नागों की जनेऊ को धारण किया। बोली शंकर भगवान की जय। दूल्हा बनकर शिव जी तैयार हो गए। अब बारी आती है दूल्हा को। जब दूल्हा सज के तैयार हो जाता है तो माता बहनें सर्वप्रथम कुआं पर ले जाती हैं। कहां ले जाते हैं? कुआं पर। क्यों ले जाती हैं कुआं पर? 7 भामरे डालने के लिए। किसके साथ? कुआं के साथ विवाह होता है। जय हो। ऐसी बहू कहती है कि हमारी सास बता रही, हाँ, इन मैया की बहू होंगी ना, भाई हमारी माता जी ने बताई कुआं की भामरे पत्ती। अब कुआं निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है कुआं। अब कुआं से शादी क्यों होगी? है? कुआं से शादी करने का मतलब है, कुआं के जो चक्कर लगाए जाते हैं, मंडप होता है तो वहां बांस गाड़ा जाता है, हल गाड़ा जाता है, फूस का छप्पर डाला जाता है। तो ना बांस के साथ शादी हो, ना आम की टहनी लगे उसके साथ शादी हो, ना जो हल गाड़ा जाए उसके साथ शादी हो। शादी किसके साथ होती है? बरनी के साथ। तो वहां भी तो मंडप गड़ा हुआ है, आपने कह दिया कुएं के साथ। क्यों भामरे डाली जाती है कुआं पर? माता जी शादी कर ली बेटा की? बेटाओं की शादी की आपने? कर ली। आप बैठी होंगी कुआं पे। क्यों क्यों बैठी? अच्छा, लाल बहू। काऊ की आई लाल बहू? लाल साड़ी पहन के सबकी आती है। आप सुंदर भी हो, लाल साड़ी भी पहने हो, और काऊ काऊ की हमने देखी ना 23 से ज्यादा कारी आ जाती है। फिर क्या करें? बेहू कह के जाते हैं अम्मा लाल बहू लाएंगे। नहीं, रंग तो हैं तो फिर लाल ही क्यों बता रहे हो? जगह ना काली लाएंगे, लाल ही कह के जाते हैं, आए कैसी हो जाए। चलो, तो ये तो उठाने की बात हो गई। हर कोई चाहता है कि अच्छी पत्नी मिले, लेकिन भामरे क्यों डालते हैं? ये तो उठाने के लिए हो गया। चलो अच्छी बात है, अम्मा उठो लाल बहू लाएंगे तुम्हारे लिए। अम्मा बैठी क्यों है समस्या कि नहीं? हाँ, खूब शादी करी है, खूब कथा सुनी है। नहीं मालूम किसी को? सूक्ष्म में बताए दे रहे हैं। माता से बेटा जब भामर डालने के लिए तैयार होता है, माँ बैठ जाती है कुआं पर, तो माँ अपने बेटा से यहाँ 7 वचन लेती है। आपने देखा लड़का की भामर पड़ती है, बरना बरनी की भामर पड़ती है, वहां ब्राह्मण के द्वारा लड़का और लड़की के ही वचन होते हैं। लड़की लड़का से वचन लेती है और लड़का लड़की से वचन लेता है। 4 लड़की के 3 लड़के के होते हैं। किसके वचन होते हैं? लड़का और लड़की के। वहां अग्नि देवता को साक्षी किया जाता है। साक्षी कौन होता है वहां? अग्नि देवता।
जब तक वो आग नहीं जलती है तब तक भामर नहीं पड़ती है। हमारे सनातन धर्म में ये रीति है। तो वहां साक्षी किया जाता है अग्नि देवता को, तब वचन भरे जाते हैं। और कुआं में जल होता है, जल में होता है वरुण देवता का वास। तो यहाँ पर वरुण देवता को साक्षी किया जाता है, माने साक्षी किया है वरुण देवता को। आप साक्षी गवाह हो, गवाह, तब अपने बेटा से 7 वचन लेती है। वहां लड़का लड़की के वचन और यहाँ माता के वचन अपने पुत्र से, ये होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ। और विस्तार से अगली बार फिर बताएंगे। पहले एक बार हुई थी तब बताया था, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। बोली शंकर भगवान की। सूक्ष्म में समझ लीजिए कुछ वचन। माता कहती है बेटा अब तुम शादी करने के लिए जा रहे हो। अब तक आप रात के 12 बजे आते थे, मैं दरवाजा खोल देती थी, पिताजी को नहीं मालूम होने देती थी, पापा चुपचाप सोते रहते, तुमको खाना देती, सुला देती। लेकिन अब आधी रात में आओगे तो तुम्हारी पत्नी घर में होगी, हम भी अपने कमरे में अलग होंगे, और तुम सीधे जाओगे पत्नी के पास तो उतने समय पूछेगी कि इतनी रात कहाँ रहे। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तो बेटा तुमसे 4 कहेगी तो हमसे 10 कहेगी। तेरी मैया ने यही सिखाया कि रात के आधी रात 12 बजे तक कायम रहना घर। इसलिए मुझे वचन दो कि समय पर आप घर पर रहेंगे। आप अपनी मित्र मंडली में कहीं जाएंगे लेकिन घर पर समय से उपस्थित होंगे, और समय से ना पाए तो अपनी पत्नी को बता के जाएं कि हम इतने समय तक आएंगे। तो ये अपने पुत्र को मां समझा करके बेटी 7 वचन लेती है और विदा करती है। तब बेटा अपनी माँ को उठाता है और कहता है माँ तेरे हर वचन का पालन करूंगा, उठो अब तुम्हारे लिए लाल बहू। तब आते लाल बहू है। हाँ, बोली सच्चे दरबार की जय हो। शंकर भगवान की जय। आज भक्तों कुआं पर भामर डाली और माता बहनें मंगलाचरण कर रही हैं। अरे डाली कुआं की भमरिया सो भोला मेरो डिगरी चलो है। डाली कुआं की भामरिया सो भोला मेरो डिगरी चलो। डाली कुआं की भमरिया सो भोला मेरो डिगरी चलो है। डाली कुआं की भामरिया सो भोला मेरो डिगरी चलो है। बाबा की लेके ढाल तलवरिया, बाबा की लेके ढाल तलवरिया, दादी की लेके चोनरिया सो भोला डिगरी चलो है। कुआ की डारे भामरिया के भोला मेरो डिगरी चलो है। डारे कुआ की भमरिया सो भोला मेरो डिगरी चलो है। डारे कुआ की भामरिया सो भोला मेरो डिगरी चलो। सच्चे दरबार की जय। कुआ की भामर पड़ी और जैसे ही भोले बाबा आगे चले सो पीछे माता बहन एक और गीत गाने लगी। अरे चलते लोग पकड़ी और अब बताओ तुम्हारे गीत हमें समझ में नहीं आते। भामर कुआ की पड़ गई, सब काम हो गए, अब काय को पकड़ियो कच्छ छोड़ गए का। चलते लोग पकड़ियो रे वरना भाज हो जाए, अब ब्याह करवे न जाए, घर में ही बैठो रहे। ऐसे गीत गाए वो बंद कर दे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज तक हमें जे नहीं मालूम पड़ी माता बहनों के गीत लिखता कौन सा, कवि कौन है इनका। हाँ, इनमें से ही कोई कवि होगा। माता बहनें कोई होंगी बड़ी बूढ़ी डोकरिया, कोई कहूँ जी डोकरिया नगला जाई, नगला की तो नहीं थी वो डोकरी जो प्रसिद्ध है, डोकरिया नगला भाई है।
हाँ, एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाइए। विमान